सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे? ये बहुत अच्छे। लगता तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बड़ा मन लग रहा है ना पढ़ाई में। चलो अच्छी बात है, क्लैपिंग। बच्चों, पिछली बार हम कहाँ गए थे? क्या देखा था हमने? स्वर और व्यंजन का कठपुतलियों का कार्यक्रम। इस बार बच्चों हम जाएंगे उनके घर। देखते हैं, उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग मिल के रहेंगे। तो देखेंगे हम जाके उनके घर कि वो कितना प्यार से रहते हैं, मिल के रहते हैं या नहीं। तो बच्चों आज का जो विषय है वो भी इसी पर है कि स्वर और व्यंजन मिलकर, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से शब्द बनते हैं, शब्दों की संरचना कैसे होती है। ठीक है। और ये आपकी जो बुक है, व्याकरण की बुक है, उसका 3rd चैप्टर है स्वर की मात्राएं। उसको ही आज हम कवर करेंगे एक गतिविधि के थ्रू। लेट्स गो। तो हिंदी में स्वरों की मात्रा कितनी है? हिंदी में स्वरों की मात्रा 11 है। एक बार दोहरा ले। आ ई ओ ओ, री से ऋषि, ए ओ, है ना। कितने हुए? 11 हुए ना टोटल। लेकिन जब ये स्वर मात्राओं में बदलते हैं तो इन मात्राओं की संख्या 10 हो जाती है। तो ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जिसकी मात्रा नहीं होती? तो वो है शॉर्ट साउंड वाला आ से अनार वाला आ, जो स्वर है लेकिन मात्रा उसकी नहीं होती। वो ऐसा माना जाता है कि वो बाय डिफॉल्ट जितने भी व्यंजन है वर्णमाला में, सब में बाय डिफॉल्ट एडिड है। उसकी साउंड सारे व्यंजनों में जुड़ी हुई है, एडिड है, बाय डिफॉल्ट एडिड है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्वर 11 होते हैं लेकिन मात्रा 10 होती है। तब शुरू करें। चलिए। हाँ, तो बच्चों आज हम आ गए हैं स्वर व्यंजन के घर। पिछली बार तो हमने इनकी थोड़ी सी नोक-झोंक देखी थी, लेकिन इस बार हम देखेंगे इनका प्यार, है ना। कितनी प्यार से ये रहते, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था ना, हमारे से वादा किया था कि हम दोनों मिलकर रहेंगे। तो चले आज देखते हैं कितना मिलकर रहते हैं। हेलो स्वरा, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हो। और इधर व्यंजन से भी मिलना है। कैसे हो व्यंजन? मैं ठीक हूँ। ठीक हो, चलिए बहुत अच्छा। तो आज आप हमें अपने घर ले जाओगे? क्या दिखाओगे? ये कितने प्यार से रह रहे हैं, शाबाश। चलो देखते हैं। आओ 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 आओ, देखते हैं। वाओ, ये क्या है? इतना सुंदर बगीचा। इसमें तो तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह की मात्राएं, ओहो, दिख रही हैं। वाह 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 वाह। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला हम स्टिक लेते हैं। इसमें देखो आपने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसका मात्रा का सिंबल बना हुआ है, आ की मात्रा का। और उसमें जैसे इंग्लिश में होती है ए साउंड, ए की साउंड होती है, वही ध्वनि इसमें भी निकलेगी। जब ये किसी अक्षर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी साउंड में लॉन्ग साउंड आ जाती है, ऐड हो जाती है आ की। देखते हैं कैसे। अगर बच्चों इसको मैं ऐड करती हूँ, किसके साथ ऐड करूँ? जैसे मैंने ऐड किया ट के साथ, मैंने अगर इसको ऐड किया तो ये बन जाएगा टा, टा, है ना।
और टा से एक शब्द हम बोलेंगे टमाटर, टमाटर। इसी तरह अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, चलिए और देखते हैं इधर घूम के, बहुत सारे व्यंजन हैं ये तो ये इसके साथ अगर हम ऐड करें छ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी साउंड लॉन्ग साउंड हो जाएगी ओ की, सॉरी ए की, तो ये बन जाएगा छा, छ नहीं छ, है ना। और ये भी ध्यान रखना है, जब आ की मात्रा होती है तो वो अक्षर के पीछे लगती है, इसके बाद आती है। पहले अक्षर आएगा, उसके बाद आ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो और इसके लगने से उस अक्षर की साउंड इंक्रीज हो जाती है और उसकी साउंड में ए थोड़ा सा लंबा ऐड हो जाता है, अ थोड़ा लंबा ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा छ ना होके छा हो जाएगा, छाता। अब हम इससे एक शब्द बनाए तो छाता, है ना। चलिए अब हम इसको रख देते हैं इधर। एक और इसके बाद आ की तो होती ही नहीं है, तो हम ई को ले लेते हैं। ये देखिए ई। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बना हुआ है, ई, ई और ई की मात्रा, और साथ में इसकी साउंड, जैसे इंग्लिश में निकालते हैं हम ई की साउंड, उसी ई की तरह इसमें हिंदी में भी ई की साउंड हमें ऐड करनी पड़ती है जब ये किसी अक्षर के साथ जुड़ जाती है। एक बात का और ध्यान रखना है, जितनी सारी मात्राएं हैं सिर्फ उसमें ई की मात्रा ऐसी है जो अक्षर से पहले लगती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हा के साथ ऐड कर दूं, हा व्यंजन के साथ अगर मैं ऐड कर दूं, तो हा और उसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है तो ही। और क्योंकि ये छोटे वाला शॉर्ट साउंड वाला ई है, छोटा ई है, तो हम इसको ई बोलेंगे, ई नहीं बोलेंगे, ई। तो ये हा के साथ जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ही। और अगर हम अब इससे कोई वर्ड बनाए, कोई शब्द बनाए, तो हिरन, हिरन, हिरन नहीं बोलेंगे, हिरन, है ना, हिरन। और देखो, अगर हम इसको दा के साथ ऐड कर दें, द, अगर हम इसको दा के साथ ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, दा की साउंड क्या हो जाएगी, दी, दी, है ना। और दी से एक वर्ड आप बना सकते हैं, कोई भी एक शब्द बनाओ। दिन, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, दिन, दिन। बस यही दो बातों का ध्यान रखना है कि जब ये ई हो तो उसको थोड़ा जल्दी बोलते हैं, है ना, लॉन्ग वे में नहीं बोलते, और इसको अक्षर के सबसे पहले लगाते हैं। सिर्फ एक यही मात्रा ऐसी है इतनी सारी मात्राओं में जो अक्षर से पहले लगती है। चलिए और देखते हैं। ये तो पूरा बाग ही, बगीचा ही पूरा सुंदर व्यंजन और स्वर से सजा हुआ है। अच्छा, अब हम सीक्वेंस से ही चलेंगे, तो अब हम देख लेते हैं इसमें ई की मात्रा। अरे वाह, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो अब आप देखिए, ई, ये वाला आया है ई, है ना। जैसे इंग्लिश में भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ई और ई होते हैं, है ना। इसके साथ इसकी साउंड कैसे निकलती है, जब ये किसी के साथ ऐड होता है तो ये उसकी साउंड को थोड़ा ई में, ई की तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखो कैसे, कोई भी ले सकते हैं, देखो
इसके साथ जोड़ दें, च के साथ। हाँ, च के साथ अगर हम ई को जोड़ दें, तो ये बन जाएगा ची, ची, है ना। तो और इसमें एक शब्द इससे हम बना सकते हैं, ची से एक शब्द बनाइए बच्चों, चीटी, चीटी, है ना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं, दूसरी मात्रा की तरफ चलते हैं। वाओ, ये आई हमारे पास ऊ की मात्रा, ऊ। इसमें तितली में बना हुआ है, ऊ बना हुआ है हिंदी का, ऊ की मात्रा बनी हुई है, और इंग्लिश का लेटर यू बना हुआ है। यानी इसकी साउंड जो है वो यू की तरह आएगी। जब हम किसी अक्षर के साथ जोड़ेंगे तो वो भी इसी की तरह साउंड बनाएगा। जैसे अगर हम इसको जोड़ते हैं, पा के साथ जोड़ते हैं, प। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगती है ना। ऊपर नहीं लगती, पहले नहीं लगती, पीछे नहीं लगती है, नीचे लगती है। तो पा में अगर हम नीचे ऊ की मात्रा जोड़ दें तो इसकी साउंड कैसे हो जाएगी, पू, पू, है ना। और पू से हम एक शब्द बोल सकते हैं कोई, बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे पुल, पुल, है ना। और देखते हैं, देखिए, ख के साथ अगर हम इसे जोड़ते हैं, ख के साथ हमने यू की मात्रा जोड़ी तो बन गया खू, खू। और इससे एक शब्द अगर हम बनाएं तो जैसे खुश, खुश, हैप्पी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऊ की मात्रा। अब हम आगे देखते हैं, ये वाली मात्रा लेते हैं, ये देखते हैं, ऊ, ये आ गई लॉन्ग साउंड वाली ऊ की मात्रा, है ना। ये जब किसी अक्षर के साथ जुड़ती है तो वो लॉन्ग साउंड यू, ऊ प्रोनाउंस हो जाता है वर्ड, है ना। जैसे अगर मैं इसको यस, बिल्कुल सही, अगर मैं इसको सा के साथ जोड़ती हूँ, ये देखो, स के साथ जोड़ती हूँ, सा के साथ हमने इसे जोड़ा तो बन गया सू, सू। और सू से एक शब्द अगर हम बनाए तो सूरज, सूरज। ये भी ऐसे ही लगती है जैसे ऊ की मात्रा, छोटी वाली ऊ की मात्रा लगती है नीचे, ये भी ऐसे ही लगेगी, अक्षर के नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। और देख लेते हैं, अरे वाह, एक बहुत ही अच्छा शब्द जो हम सबको हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये देखिए, अगर हम इसको द के साथ नीचे जोड़ें तो ये बन गया दू जमा ऊ की मात्रा दू, और दू से बन गया एक शब्द दूध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हो गई हमारी दू की मात्रा। अब आगे चलें, इसके बाद अब हम ले लेते हैं री से ऋषि, ये वाला। वाह, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे एक री से ऋषि बना हुआ है, और इसकी मात्रा जो है वो सी की तरह होती है, जैसे इंग्लिश का लेटर सी होता है उसी तरीके से होती है। और ये जो है अक्षर के नीचे लगती है, ये भी जैसे ऊ लगती है ऐसे ये भी लगती है, लेकिन ये इसकी जो बनावट है वो सी लेटर की तरह है। और इसको आर आई मैंने लिखा है, तो इसकी जो साउंड है वो री, री प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए, इसको हम लगाते हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसको एक तो हम इसी के साथ लगा सकते हैं, क के साथ लगाएं, हाँ, का के साथ अगर हम इसको लगाते हैं नीचे का के, तो का जमा री की मात्रा कृ, कृ, और कृ से बनता है कृष्ण, कृष्ण, है ना, बिल्कुल। और देखिए,
और देखो देखो देखो, हाँ, अरे बड़ा अच्छा एक लेटर मिला है, एक अक्षर मिल गया। देखो हमें ग, ग, गा के साथ अगर हम इसको जोड़ेंगे री की मात्रा को तो बनेगा गृह, गृह, गृह यानी गृह। गृह, तो ये बन गया गृह, जिसको बोलते हैं। और एक शब्द बनाएंगे हम इससे तो बन गया गृह, और गृह मतलब होता है घर, है ना। तो इससे भी ये बड़े काम की मात्रा है ये भी। और अब आगे चले। वाह, अब हम आ गए ए। ये देखिए, ए से आपने क्या पढ़ा है, ए से एड़ी पढ़ा है ना, तो वही वाला ए आया। और अब इसमें देखो आप, इसकी मात्रा कैसे बनती है। जैसे ऊ बनता है ना, नीचे की साइड लगती है, जैसे हमने अभी देखा था, ये भी ऐसी ही मात्रा है, लेकिन बस इसमें फ़र्क यही है कि ये अक्षर के ऊपर लगती है ना। तो जैसे का को हमने का ऊ की मात्रा को नीचे लगाया था, लेकिन हम इसे ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर के अगर ऊपर लगाया तो बन गई के। इसकी साउंड कैसे निकलती है, के, तो ये बन गया। जैसे एक वर्ड बनाना हो हमें से के से, तो केला। केला बहुत अच्छा वर्ड है। और देखिए, हाँ, इसके साथ देखो, खा के साथ अगर हम इसे जोड़ते हैं तो खे, खे। और खे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ सारी सब्जियाँ फल सब उगते हैं। तो यानी इस शब्द से हम इससे बना सकते हैं हम खेत, खेत, है ना, जहाँ पे किसान काम करते हैं, खेत। बहुत बढ़िया। अब इसी का हम लॉन्ग साउंड वाला मात्रा ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये है ए, है ना। अब इसकी मात्रा आप देख रहे होंगे, दो मात्राएं हो जाती हैं ऊपर। बच्चों, इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, ध्यान रखना, है ना। कई बच्चे गलती कर देते हैं, स्टैंडिंग लाइन भी ऐड कर देते हैं। ये सिर्फ ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। शॉर्ट वाली साउंड में सिंगल ए था, और लॉन्ग वाली साउंड में डबल मात्रा हो जाएगी ये ऊपर, ठीक है। ये भी ऊपर ही लगेगी जैसे ए को लगाया था। चलो, बहुत अच्छा शब्द एक बनेगा। ह के साथ अगर हम इसे जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये है। और एक शब्द बना सकते हैं, हैरान, हैरान, है ना, हैरान। और बताइए। हाँ, और भी, जैसे अगर हम इसको माँ के साथ जोड़ दें, माँ के साथ अगर हम ए की साउंड जोड़ दें, ए की मात्रा लगा दें उसके ऊपर, तो बन जाएगा मैला, मैला, मैला। मैला मतलब डर्टी, डर्टी, है ना। चलिए, ये भी हो गई। अब हम देखते हैं, वाह, चलिए, ये एक मात्रा हमारे पास आई, ओ, 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 ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन होगी और एक ऊपर मात्रा बन जाएगी। ये ऊपर भी लगती है और इसको अक्षर के पीछे स्टैंडिंग लाइन भी लगती है ना। तो ये दो जगह इसकी आकृति बनानी पड़ेगी हमें, और इसकी साउंड निकलेगी ओ। जैसे हम इसको जोड़ते हैं दा के साथ हम जोड़ते हैं, तो ये भी अक्षर के पीछे लगेगी और ऊपर भी लगेगी। तो दा जमा ओ की मात्रा दो, यानी नंबर, जैसे होता है ना 2 नंबर, तो वो बन जाता है इसका अर्थ 2, है ना। और अगर हम इसको जोड़ें च के साथ तो बन गया चो, और ट जोड़ दें तो चोट, है ना। जब हर्ट हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसमें इस मात्रा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एक
और देख लेते हैं, लास्ट है औ की मात्रा, औ, है ना। ये भी जैसे इसमें भी सिंगल लाइन होगी, स्टैंडिंग सिंगल लाइन, और ऊपर इसमें 2 जुड़ जाएंगे। तो और ये साउंड इसकी हो जाती है औ, है ना। जैसे इसके साथ जोड़ दें क के साथ तो बनेगी कौ, कौ। और कौ से कौवा, कोवा, कोवा भी बोलते हैं, कौवा, है ना। और देख सकते हैं, अरे तो बड़ा सुंदर एक शब्द बन मिल गया है। जैसे प के साथ अगर हम इसे जोड़ते हैं तो पौ, पौ, और धा, पौधा, है ना, पौधा, प्लांट्स। चलिए, तो ये बच्चों मात्राएं आपकी सारी हो गई। तो बच्चों आज आपने जाना कि किस प्रकार हिंदी भाषा की मात्राओं को जानकर, उनकी बनावट को पहचानकर, उनके उच्चारण को समझकर हम हिंदी भाषा के सुंदर सुंदर शब्दों को जान सकते हैं, उनके अर्थ को पहचान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ने के लिए मात्राओं की जानकारी बहुत आवश्यक है। तो बच्चों जो आपको मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है उसको बार बार रिवाइज करिए। और आपका काम अभी यही खत्म नहीं होता। अभी आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी व्याकरण की बुक है ना, उसके पेजेस मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। अब आपको क्या करना, उसको होमवर्क करना है, और बहुत इजी है। जो आज हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे ही आपको पेजेस करने को मिलेंगे। ठीक है, इसे करिए आप, फिर हम मिलते हैं दूसरी कक्षा में। तब तक